मेरी कमर में, घुटने में मेरे बहुत ज्यादा पेन था। कई बार मुझे चोट भी लगी थी जी। आज मेरे डिस्सा में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने हकीम साहब का प्रोग्राम टीवी पर देखा। देखने के बाद कई दिन देखकर फिर मैंने हकीम साहब से फोन किया। शाम को खाए उठकर सवेरे रात भर में मुझे इतना आराम हो गया, तो मैंने चाय बनाई तो मेरी कमर में बिल्कुल दर्द नहीं। और आज 15 दिन में मेरा बहुत आराम है। कमर में, घुटने में, सारे कर सर्वाइकल में भी मेरा आराम है। और जो ये है कंधे, इनसे पीछे ये नस थी, सिर की ये नस, ये भी फटिया करती मेरी। ये 15 दिन तक मेरे इनमें भी आराम है। तो जो गोंदशिया था उनसे मेरे बहुत आराम मिला। मैं तो जी बिल्कुल मेरी साइड टूट गई थी, उम्मीद है बिल्कुल मैं तो ठीक हुए कोई ना। और अब तो मैं नहीं हो आराम बाण मिल गया हकीम साहब का। पेन किलर लेने पर एसिडिटी की समस्या हो जाती। सुरेश जी रोज रोज के इस दिक्कत से तंग आ चुकी थी। बीमारियां 10 और ठीक होने का रास्ता एक भी नहीं। सुरेश जी को छोटे से काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। फिर उन्होंने टेलीविजन पर हकीम साहब का शो देखा, जिसे देख उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। लेकिन घर के सदस्यों का यूनानी पर विश्वास न होने के चलते उन्हें इस ट्रीटमेंट को लेने में संकोच होता रहा। हालांकि उन्होंने अपनी मन की सुनी और हकीम साहब की बताई गई दवाइयों को लेना शुरू किया। घर की महिलाओं के कंधे पर ही घर का भार होता है, खासकर तब जब वो महिला घर में सबसे बुजुर्ग और उम्र में सबसे बड़ी हो। ऐसी ही कुछ जिम्मेदार महिला है सुरेश देवी। हरियाणा के रहने वाली सुरेश देवी की उम्र 64 साल है। परिवार में पति, 3 बेटा, 2 पोते और 2 बहुएं हैं। सुरेश देवी जी जैसी गृहिणी होना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। इतनी उम्र दराज होकर भी वो किसी पर भी निर्भर नहीं, बल्कि वो दूसरों का काम भी खुद ही कर देती हैं। जी मेरी उम्र 63-64 साल है जी। सुरेश देवी मेरा नाम है। और जी मेरे घर में मेरे 3 बेटे हैं, 3 पोते हैं और 2 बहुएं हैं और मेरे हस्बैंड। घर का मैं जैसे खाना भी बनाऊ हूँ और गाय रखती हूँ जी। गाय का भी काम मैं दूध निकालना और घी, दूध जैसे मट्ठा बनाना, सब कुछ काम है मैं अपना आप करती हूँ। घर में पोछा झाड़ू भी मैं अपने आप करती हूँ। एक वक्त आया जब सुरेश देवी काम करने, चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। दरअसल उन्हें सर्वाइकल की समस्या हो गई, जो कि आम बात है, क्योंकि घंटों बैठकर काम करने वाले लोगों को ऐसे दर्द की शिकायत हो जाती है जिसे साधारण दर्द समझकर लोग इग्नोर करते हैं। ऐसा ही कुछ सुरेश जी ने भी किया, लेकिन उनकी ये समस्या साधारण नहीं बल्कि बहुत तकलीफदेह थी। इसके साथ ही उन्हें कमर दर्द की समस्या ने भी परेशान कर दिया। जी मेरा सर्वाइकल की दिक्कत भी थी और जी फिर मेरी कमर में, घुटने में मेरे बहुत ज्यादा पेन था। कई बार मुझे चोट भी लगी थी जी। आज मेरे डिस्सा में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने हकीम साहब का प्रोग्राम टीवी पर देखा। देखने के बाद कई दिन देखकर फिर मैंने हकीम साहब से फोन किया। तो संस्था में फिर मैंने बात की। बात करने के बाद मेरी दवा आ गई जी। मेरे एसिड भी बहुत ज्यादा बना करता। फिर मैंने एसिड के बारे में बताया और दर्द के बारे में बताया। हर एक चीज, कमर का, घुटना का, सारी चीज बताई मैंने। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछ कर फिर मेरे से दवा भेजी। एसिड की दवा है 3 तरह की। तो ये कूट कर वे भी मैंने एक जगह इकट्ठी करके उसमें तब ले रही हूँ अब। और जो ये गोंदशिया था चोट के लिए, वो तो मेरा शाम को लिया था मैंने 1 चुटकी। और सवेरे में उठी तब चाय बनाने के लिए, तब मेरा आराम मिल रहा था। शाम को खाए उठकर सवेरे रात भर में मुझे इतना आराम हो गया, तो मैंने चाय बनाई तो मेरी कमर में बिल्कुल दर्द नहीं था। और आज 15 दिन में मेरा बहुत आराम है। कमर में, घुटने में, सारे कर सर्वाइकल में भी मेरा आराम है। और जो ये है कंधे, इनसे पीछे ये नस थी, सिर की ये नस, ये भी फटिया करती मेरी। ये 15 दिन तक मेरे इनमें भी आराम है। तो जो गोंदशिया था उनसे मेरा बहुत आराम मिला। मैं तो जी बिल्कुल मेरी साइड टूट गई थी, उम्मीद है बिल्कुल मैं तो ठीक हुए कोई ना। एक कमर ने ऐसी कर दी थी। ये बछड़ा है ना छोटा सा, ऐसा ही बछड़ा था 4-5 महीने का, उसने गिराई थी मैं। बिल्कुल ऐसे फिसल कर ऐसे गिर गई थी, आवाज नहीं निकली थी। और अब तो मैं नहीं हो आराम बाण मिल गया हकीम साहब का। तब तो मैं किसी चीज के बस किए नहीं हूँ, बस एक भगवान ऊपर वाले से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। सुरेश जी बताती हैं कि उन्हें इन चीजों पर यकीन नहीं हुआ करता था, लेकिन एक वाक्य ने उन्हें इन चीजों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं उन्हीं से। तो इनके प्रोग्राम में 1-2 बात ऐसी आई
एक बारी पीछे से कोई डॉक्टर था, उसने बोला इनको कि डॉक्टर साहब आप ऐसी दवा क्यों बता रहे हो, अब जो हमारी दुकान ठप होगी। तो डॉक्टर साहब ने एक बात की कि देखो जी, आपको गुस्सा आया है, मैं जानू हूँ, अगर ज़्यादा पैसे लग कर आपने डिग्री प्राप्त की है और आपको उतनी कीमत नहीं मिल रही, अगर आपने पैसे कमाने हैं तो और कोई धंधा बनाओ, लेकिन जो इतनी जिंदगी है आदमी है, इनके साथ मत खेलो और पैसे बनाने का धंधा मत करो, भगवान के लिए तो भगवान से डरो। तो ये बात फिर मेरी समझ में आ गई कि अल्लाह का बंदा है, ये कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं गलत पैसे लेगा। जो भगवान से डरता तो मैम कोई गलत काम कर नहीं सकता। तो इनने वो जवाब दिया, तो उसका वो प्रोग्राम मैंने देखा, तो मेरा उसी दिन यकीन हो गया अब डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छी बात बता रहे हैं, तो इनकी दवाई मैंने अपनानी चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी ताकि ये दवा हकीम साहब की, जिसका भी दर्द है, भाई का बहन का, सब बड़ा बूढ़ा या कोई भी दवा नुकसान देने वाली नहीं है। इस दवाई का ऑर्डर करके यार अपनी देह इन्हें फिट करो, दवा बहुत अच्छी है। और मैं सबसे यही बात कहूँगी कि डॉक्टर सुलेमान खान की दवा जो है, किसी का कोई भी बीमारी हो बिना शक के दवा का ऑर्डर कर दो। सुरेश जी का मानना है कि हकीम साहब का नुस्खा कोई आम नहीं है, ये ऐसे नुस्खे हैं जो किसी को जीवन दान देने की क्षमता रखते हैं। वो कहती हैं उनके जैसी कितनी सुरेश देवी दर्द और पीड़ा से परेशान होंगी, लेकिन उन तक सही इलाज नहीं पहुंच पाया है। वो चाहती हैं कि ये नुस्खा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाए और लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो।